अस्सलामु अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने इबादत के दौरान अपना चेहरा जमीन पर रखा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39 में भी मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इबादत के दौरान सजदा किया था अपने रब के सामने। जिस तरह सब नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया अलैहिस्सलाम ने इबादत के समय अल्लाह के सामने सिजदा किया। ना सिर्फ बल्कि ज़मीन पर हर चीज़, इस कायनात के हर चीज़ सजदा करती है। हो सकता है कि हम ना देखा पाए, हो सकता है कि हम ना महसूस पाए, हो सकता है हमारा पास नज़र ना हो, लेकिन यही होता है। ज़मीन पर हर चीज़ अल्लाह के सामने सजदा करती है। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी आकाश और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह के सामने सजदा करता है। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति वल ताव यकरहा, यानी आकाश और ज़मीन में जो कुछ है सब इच्छा से और अनिच्छा से अल्लाह के सामने सजदा करती है। पहली आयत में सुब्हानहू तआला ने मान लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो जिंदा मखलूक के लिए है। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो गैर जिंदा चीज़ों के लिए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज़मीन पर हर चीज़ जिंदा हो और गैर जिंदा सब अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। यसजुदु लिल्लाह। और ओह मशहूर आयत जो शायद आप सबको मालूम है, सूरा रहमान से अल्लाह फरमाता है, वन नज़्मु, और इसके बाद वन नज़्मु व शजरु यस्जुदान। अल्लाहु अकबर। आकाश के तारा और जमीन के दरख्त सब यस्जुदान, यानी अल्लाह के सामने सजदा करता है सुब्हानहू तआला। तो इसका मतलब है जो कुछ भी है जिंदा हो और गैर जिंदा सब अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं।